अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को एक जगह पर समेट कर रख दिया है। वैसे तो सोशल मीडिया हर रोज़ ही नई नई चीज़ों से लोगों को सरप्राइज करता रहता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आइज़ की बात की जाए तो ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक हैं। इनसे हम पूरी दुनिया को देखते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि आंखों में किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे पहली नज़र में देखने से ऐसा लगता है जैसे इस आंख में किसी चमकती हुई चीज़ का अक्स नजर आ रहा हो, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं है बल्कि सफ़ेद रंग के छोटे छोटे ज़र्रात हैं। असल में आंखों की एक बीमारी होती है और इसे एस्ट्रॉइड हाइलिसिस डिजीज कहते हैं। और ये बीमारी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से पैदा हो जाती है। इस बीमारी में आंखों की पुतलियों के अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है और वो कुछ इस तरह का नजर आता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी होटल को कामयाब चलाने में इसके स्टाफ की ड्रेसिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में वेटर्स को अच्छे यूनिफॉर्म पहनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी शेफ को कार्टूनिक ड्रेस में लोगों को सर्व करते हुए देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये शख्स एक बिल्ली का कॉस्ट्यूम पहनकर अपना फूड बिजनेस चला रहा है। इसका नाम मिकी यामाडा है और इसका ताल्लुक जापान से है। ये कई सालों से इसी तरह अपने कस्टमर्स को टेस्टी फूड और एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है। इसका ये अंदाज वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर कोई सैलाब आ गया हो और ये लोग कोई वर्कर हैं जो अपने आप को इस सैलाब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सारा सेटअप आर्टिफिशियल होता है। असल में इस जगह पर नासा अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है। नासा में काम करने वाले हर एस्ट्रोनॉट को ये ट्रेनिंग लाजमी करनी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि अगर इन्हें किसी इमरजेंसी की सूरत में अपना स्पेसक्राफ्ट पानी में लैंड करना पड़े तो इन्हें सर्वाइव करने में आसानी हो, क्योंकि जब वो स्पेस से वापस आते हैं तो नीचे का मौसम कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होता है और बाज़ दफा इन्हें इमरजेंसी वाटर लैंडिंग करनी पड़ती है। बहरहाल जो भी हो, इनका ये मेथड रियली बहुत वियर्ड है। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि अगर कोई मीठी चीज खुली पड़ी हो तो वहां पर चूंटियां इकट्ठी हो जाती हैं और इसे खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन चूंटियां इसके अलावा क्या चीज सबसे ज्यादा शौक से खाती हैं, ये बात जानने के लिए इंडोनेशिया के एक शेफ ने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। इसने टेबल पर कई चीजें रख दी थी जिसमें केचप, मीट और चटनी वगैरह शामिल थी। इसे लग रहा था कि ये इंसेक्ट्स गोश्त खाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन चींटियों ने वो ग्रीन चटनी सबसे ज्यादा शौक से खाई थी जिसमें इसने मेलन का फ्लेवर ऐड किया था। इन्हें ये डिश इतनी पसंद आई थी कि इन्होंने ये पूरा बाउल खाली कर दिया था। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सब लोग विग के बारे में तो जानते होंगे। लोग अपने गंजेपन को छुपाने के लिए अक्सर नकली बालों का इस्तेमाल करते हैं जिसे विग कहा जाता है। लेकिन इस तरह के अजीबोगरीब स्टाइल वाली विग आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये जो लड़का आप दिख रहे हैं इसका ताल्लुक अफ्रीका से है। अफ्रीका में रहने वाले लोगों के बाल बहुत ज्यादा खुरदरे और घुंघराले टाइप के होते हैं। इस वीडियो को पहली नजर में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये लड़का कोई विग लगा रहा हो, लेकिन असल में इस लड़के ने बार्बर से अपने सर में उस तरह मरवा लिया था। इसके बाद इसने अपने उतरे हुए बालों को दोबारा सर पर लगाना शुरू कर दिया। मजे की बात यह है कि इसके बाल आम लोगों के बालों की तरह बिखरे हुए भी नहीं थे और ये इस तरह इन्हें अपने सर पर सेट कर रहा है जैसे ये कोई विग हो। वेल, इस तरह का हेयर स्टाइल आपको सिर्फ अफ्रीका में ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये जो क्रीचर आप दिख रहे हैं इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये फिश है या कोई बटरफ्लाई। इसका फेस तो किसी फिश की तरह ही लगता है, लेकिन अगर इसके पर को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये तितली हो। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बटरफ्लाई फिश है। इसका नाम बटरफ्लाई कोई फिश होता है। इसकी सबसे खूबसूरत चीज इसके फिन्स होते हैं। ये साइज में काफी बड़े होते हैं और जब ये पानी में स्विम करती है तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी और प्लेनेट से आई हो। ये ज्यादातर ठंडे पानी में पाई जाती हैं और 4 से 8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रहती हैं। ये रियली बहुत ब्यूटीफुल है। दोस्तों, अगर डॉल्स की बात की जाए तो ये हर बच्चे की फेवरेट होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह की अजीबोगरीब डॉल्स देखी हैं? इन्हें फर्स्ट क्लास में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बच्चों के खेलने के लिए नहीं बल्कि इन्हें डराने के लिए बनाई गई हों। असल में ये स्कल्पचर्स होते हैं और इन्हें चेंजा डॉल्स कहा जाता है। इन्हें एक जर्मन आर्टिस्ट वेंसेंजीना ने डिजाइन किया है। इसके ये स्कल्पचर्स इतने रियलिस्टिक होते हैं कि इन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये आर्टिफिशियल हैं। बहरहाल जो भी हो, ये वाकई में बहुत क्रीपी हैं। दोस्तों, ये जो मिस्टीरियस क्रेटर आप दिख रहे हैं पहली नजर में तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर कोई जादुई गड्ढा हो। इसमें हमेशा पानी जाता रहता है लेकिन ये भरने का नाम नहीं लेता। लेकिन असल में ये एक लेक है। इसका नाम कोवल कॉनकोस लेक है और ये पुर्तगाल में वाक़या है। इस लेक के सेंटर में एक क्रेटर बनाया गया है जिसका डायमीटर तकरीबन 48 फुट है। इस होल के कभी न भरने की वजह यह है कि इसके अंदर एक लंबी टनल बनाई गई है जिससे आसपास के डैम्स को पानी सप्लाई किया जाता है। एनीवे, जो भी हो, ये नजारा किसी मैजिक से कम नहीं है।
दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फर्स्ट ग्लांस में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये टॉयज हो जिन्हें टर्टल शेप में बनाया गया हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये टर्टल टॉयज नहीं बल्कि रियल टर्टल हैं। असल में ये टर्टल की ही एक स्पीसीज होती हैं और इन्हें स्नेक नेक टर्टल कहा जाता है। इनकी गर्दन बिल्कुल किसी स्नेक की तरह होती है, इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। ये टर्टल ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ये बहुत ही रेयर होते हैं, इसलिए बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये काफी ज्यादा वियर्ड हैं। दोस्तों स्नेक एक बहुत ही डेंजरस एनिमल है। खास तौर पर कोबरा स्नेक का नाम सुनकर तो हर बंदा ही डर जाता है। जस्ट इमेजिन कि आप किसी जंगल में कैंपिंग करने के लिए जाएं और आपको एक पाइथन अपनी गाड़ी के गिर लिपटा हुआ नजर आ जाए। उस मंजर को देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक पाइथन एक कार के साथ लिपटा हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सीन रियल नहीं है बल्कि ये फेक है। असल में इस जगह पर एक हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही थी और इस मूवी के डायरेक्टर ने लोगों की रिएक्शन चेक करने के लिए इनके साथ प्रैंक किया था। बहरहाल जो भी हो ये रियली बहुत क्रीपी था। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से रेसलर्स को फाइटिंग रिंग में लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी डायनासोर को रिंग में फाइट करते हुए देखा है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो डायनासोर्स रिंग के अंदर फाइट कर रहे हैं। असल में ये एक रियल शो है जिसमें लोग डायनासोर्स के कॉस्ट्यूम पहनकर फाइटिंग करते हैं। इस शो का नाम जुरासिक फाइट रिंग है और ये यूएस के एक पार्क गिला रिवर अरीना में होस्ट किया जाता है। इस शो की सबसे खास बात यह है कि अगर आप यहाँ पर डायनासोर का कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं तो आप इस फाइट को फ्री में देख सकते हैं। एनीवे जो भी हो ये शो वाकई में देखने लायक है। दोस्तों आप में से कई लोगों ने मेंटिस इंसेक्ट का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इतनी बड़ी साइज की मेंटिस देखी है? पहली नजर में तो ये कोई एलियन इंसेक्ट लगती है क्योंकि रियल मेंटिस का साइज इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सिर्फ एक स्टैचू है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह वर्कर्स मिलकर इसको बिल्डिंग पर लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है और इसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों मैनिक्योर और नेल आर्ट करवाने का हर लड़की को ही शौक होता है। आजकल नेल्स पर तरह तरह के डिजाइन बनवाने का फैशन चल रहा है, लेकिन इस तरह का अजीबोगरीब नेल आर्ट आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसमें फेक नेल्स लगाकर इन पर डिफरेंट डिजाइन बनाए जाते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये नेल आर्ट करवाने के बाद लड़कियां नेल्स को कैरी कैसे करती होंगी। बहरहाल जो भी हो ये फैशन सच में हमाकत है। दोस्तों ये जो प्लेस आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस हो या फिर ये कोई खुफिया दरवाजा हो जो किसी बंकर की तरफ जाता हो। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये सिर्फ एक अंडर कार पार्किंग सिस्टम है। इसे बढ़ती हुई ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। इस जगह पर लोग अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और इन्हें अंडरग्राउंड पार्क करने के लिए रख देते हैं। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। कार जैसे ही इस बोर्ड के ऊपर खड़ी होती है ये सिस्टम खुद ब खुद इसे नीचे ले जाकर पार्क कर देता है और जरूरत पड़ने पर गाड़ी वापस बाहर आ जाती है। एनीवे ये सिस्टम देखने में बहुत ही वियर्ड लगता है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।